आने वाले समय का योगी जी प्रधानमंत्री है देश का, क्योंकि एक ऐसा मुख्यमंत्री वो ये कह रहा है कि हम नेक रहेंगे, एक रहेंगे। देश के अंदर फूट ना होती तो देश कटता नहीं। माननीय योगी जी ने जो कहा है, पूरी दुनिया में अगर डंका बजा सकते हैं तो एक होके ही बजा सकते हैं। अगर हमारा पूरा हिंदुस्तान एक होगा तो पूरी दुनिया में लोहा मनवा सकता है। योगी जी हम सबको जोड़ना चाहते हैं। देश के लिए कहा उन्होंने कि हमारे चारों तरफ जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अफगान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये सब पड़ोसी मुल्क दुश्मन है हमारे। अब हम सबको इकट्ठा होना होगा और हमारे जो देश के अंदर जो कुछ ताकत है जो पनप रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस देश को स्वार्थ बिगाड़ना चाहती हैं और बगड़ना चाहती हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे। कि जो हिंदुस्तान के हिंदू जो पार्टी हैं, चाहे वो ममता हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो राहुल जी हो, वो भी चाहते हैं कि जातियों में बढ़ जाएं और हिंदू मुसलमान अलग हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में यह कह दिया है, बटोगे तो कटोगे। क्या आप उनके इस बयान से समर्थन करते हैं और आपको क्या लगता है योगी जी ने यह क्यों कहा होगा? नहीं, उन्होंने जो बयान दिया है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया है, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में दिया है और ये सच्चाई है। अगर पूरा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा इंडिया अगर एक रहेगा तो उसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसकी तरफ कोई नज़रें नहीं उठा सकता। तो वो उस परिप्रेक्ष्य में दिया है, लेकिन उसको मीडिया ने अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनकी भावना जो थी वो देश की यूनिटी के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, वो उनकी भावना थी और वो बिल्कुल सही भावना है। मैं उनके उस बयान का, जो मैं बता रहा हूँ, जो उनकी भावना थी, उसमें मैं समर्थन करता हूँ। जो हमारे देश के कुछ कथाकथित नेता है ना, वो उनके सपने आते हैं, वो भ्रम में पैदा हैं। वो नहीं देश के ना तो समझते कानून को समझते, ना देश की आस्था को समझते। अभी देखा होगा श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगान में क्या हुआ और बंगला में क्या हुआ। ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और हमारे दुश्मन हैं। तो अगर मैं कहूँगा गांव के हिसाब से कि अगर मुखिया ये बोले कि गांव में चोरी होने वाली है, सब जग जाओ, तो सब जग जाओ, मतलब सब जग जाओ। हिंदू भी, मुस्लिम, सिख सब हैं। तो ऐसे देश के लिए कहा उन्होंने कि हमारे चारों तरफ जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे चाइना हो, चाहे अफगान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये सब पड़ोसी मुल्क दुश्मन है हमारे। अब हम सबको इकट्ठा होना होगा और हमारे जो देश के अंदर जो कुछ ताकत है जो पनप रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस देश को स्वार्थ बिगाड़ना चाहती हैं और बगड़ना चाहती हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, कटोगे तो बटोगे। ये कहावत पूरे देश के लिए कही है। मैं इसको क्यों बोलूं कि हिंदू मुसलमान है? ये हिंदू मुसलमान है ही नहीं, ये एक देश के लिए कहा उन्होंने। क्या उन्होंने कहा है कि हे हिंदुओं एक हो जाओ? उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों अलग हो जाओ? उन्होंने कहा है कि कटोगे तो बटोगे। हमारे देश की जो शक्ति है, हम विभाजन होंगे तो हम कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आएगी। अगर हम एक रहेंगे और एक मजबूत देश के साथ खड़े होंगे, विचारधारा से, कानून से, देश के संविधान से और देश की जो ताकत हैं, जो विदेश ताकतें हमें परेशान कर रही हैं, उनके लिए हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, नेक रहेंगे। जो हिंदुस्तान के हिंदू जो पार्टी हैं, चाहे वो ममता हो, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो राहुल जी हो, वो भी चाहते हैं कि जातियों में बढ़ जाएं और हिंदू मुसलमान अलग हो जाए। तो वो उस परफेक्ट में हुआ है। उन्होंने कहा है कि सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं ये तोड़ना चाहती हैं और योगी जी हम सबको जोड़ना चाहते हैं और हम उनकी इस पहल का स्वागत करते हैं। हम एक रहेंगे और हम देश के लिए लड़ेंगे, हम अपने देश के ताने बाने के लिए लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम हम सब एक रहेंगे। कोई हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई की तरह रहते हैं और इस देश का ताना बाना हम नहीं बिगड़ने देंगे। हाँ, योगी जी ने बहुत अच्छा कहा है, इस पर अमल करेंगे और समाज में जाएंगे और समाज को समझाएंगे कि हम सबको एक रहना है। हमें ना से किसी से भेद है, ना भाव हमें करना है और हमारी जाति से भी एक है, इंसानियत की बात से वही रहे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के इस ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये चाहते हैं कि देश का ताना बाना बिगड़े और हिंदू अलग रहे, मुस्लिम अलग रहे। हम ये चाहते हैं और मोदी योगी ये चाहते हैं कि देश का सभी समुदाय जो देश से प्यार करता है, जो इसके पूरे इस माटी में दफन है, वो सब एक होकर जो विदेशी ताकत है और जो हमारे अंदर ताकत जो पनप रही है, उन सबसे लड़ें, मिलकर लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया है। जो आप लोग बटोगे तो कटोगे ही। तो कहने का मतलब है कि सब संगठित रहो, एक साथ काम करो, एक साथ मिलकर रहो, देश के लिए सोचो। इसलिए उन्होंने कहा कि एक संगठित रहो, एक साथ रहो, बटो मत, किसी के बहकावे में ना आओ। विपक्ष वाले तो चाहेंगे कि भाई फूट करो, राज करो, वो अंग्रेज वाली नीति अपनाते हैं। तो इसलिए इन्होंने सीधा बोला कि भाई एक रहो, बट गए आपस में तो कट गए। ऐसा है, आपने बहुत बड़ी एक कहावत थी पुरानी जो सुनी होगी कि फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों का मामला था।
और अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े लोगों में फूट डाली, बड़े बड़े नवाब जो है ना धरती में मिला दिए। और अगर वो ना मिले होते या देश के अंदर फूट ना होती तो देश कटता नहीं, मरता नहीं, गुलाम नहीं होता। लेकिन क्योंकि फूट डल गई, सब एक एक करके गुलाम होते चले गए, पूरा देश गुलाम हो गया। तो माननीय योगी जी ने जो कहा है कि भाई एक रहो, तो पूरी दुनिया में अगर डंका बजा सकते हैं तो एक होके ही बजा सकते हैं। अगर हमारा पूरा हिंदुस्तान एक होगा तो पूरी दुनिया में लोहा मनवा सकता है। ने जो है योगी जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि अगर हम आपस में बढ़ जाएंगे, लोग दूसरे तरीके से सोचते होंगे, लेकिन उन्होंने जो देश के लिए बात कही है, पूरे देश के लिए जो बोला है वो सही बोला है कि एक जगह रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मुसलमान पढ़ा लिखा है और पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है, समझ रहा है, जो माने योगी जी और मोदी जी की योजनाएं जो उनको भी ले रहा है, उनका फ़ायदा भी उठा रहा है। और जो योजनाएं आने वाली हैं, जो देश में और प्रदेश में चलने वाली हैं, उनका फ़ायदा और भी लेगा। जितना जागरूक होगा उतना फ़ायदा लेगा। लेकिन जो ये कहते हैं ओवैसी जी कि ये जो धारणा बनाए बैठे हैं अपनी, वो गलत है। इस धारणा को हटा दें और लोगों के फ़ायदे की बात करें। चुनाव से मतलब नहीं, चुनाव में तो जीत रहे हैं, उनका तो कहीं सीट जा ही नहीं रही है। सिर्फ इन लोगों का डर है, विपक्ष वालों को, कि ऐसे करेंगे तो फूट होगी, इनकी सीट कटेगी, इनकी वोट कटेगी। लेकिन वो गलत फहमी में है कि जो भी मुसलमान कल भटके हुए थे या पिछड़ी जाति जो भटके हुए थे, जो भी आज सब समझ गए हैं और समझ में आ गया कि हमारा हितैषी योगी जी ही है और हमें उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी ही सपोर्ट करेंगे। बाकी जो है ना, बाकी अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी, ये सब जो है हमारा काम का नहीं है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि फूट करो, राज करो, वो तोड़ना चाह रहे हैं। अब कोई टूटने वाला नहीं है, अब सब एक हैं और समझ रहे हैं, अब समझदार हुए हैं। एक मुख्यमंत्री क्यों बोल रहा है? वो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो ताकत है, जो हमें तोड़ना चाहती हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, जो कहीं ना कहीं देखा होगा बांग्लादेश में लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक शहर है या इस्लामिक कस्बा है, उसके उनको परफेक्ट में कहा है। और मैं तो कहता हूँ आने वाले समय का योगी जी प्रधानमंत्री है देश का, क्योंकि वो एक ऐसा मुख्यमंत्री, वो ये कह रहा है कि हम नेक रहेंगे, एक रहेंगे। क्यों कह रहा है? कि पूरे समाज के लिए बात कर रहा है। हमें बड़ा गर्व करना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो सभी को एक होने की बात कर रहा है। लेकिन कुछ हमारे पास विपक्षी पार्टियां हैं, इसको दूसरा घुमा रही हैं कि मुसलमानों के लिए नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए कहा उन्होंने, और पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने कहा है कि जो पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान रह रहे हैं वो एक रह के काम करें और देश की शक्ति बढ़ाएं, देश की ताकत बढ़ाएं। क्योंकि जब तक हम एक नहीं रहेंगे तब तक हम कभी सक्षम हो ही नहीं सकते। हमारा देश सशक्त समृद्ध तभी बनेगा, तब इस देश का सभी जाति, सभी धर्म एक होकर इस देश की मुख्यधारा जुड़ेंगे। उन्होंने ये बयान दिया है और मैं बयान का स्वागत करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाला भविष्य योगी जी के हाथ में है। हम तो उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के हैं और बहुत ही ऊर्जावान आदमी है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश को, जो उत्तर प्रदेश था उसको पहले ठग प्रदेश था, हर आदमी ठगने का काम करता था, उसको लूटने का काम करता था। नोएडा में जाते हुए आदमी डरते थे, नोएडा में आदमी भी जाते हुए डरते थे, और जो पुराने ठग मुख्यमंत्री थे वो भी जाते में डरते थे। उन्होंने वो परिपाटी भी तोड़ी और उसके लैंड ऑर्डर को ऐसा मेंटेन करा। आज पूरी दुनिया की अगर निगाह है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के ऊपर है। और आज बड़े बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे उत्तर प्रदेश में आकर जो है उसको उत्तम प्रदेश बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश के भविष्य के निर्माण करता है, जिनके नेतृत्व में आज वहाँ पर फल रहा है, फूल रहा है। लेकिन अपोजिशन के आदमी जो है उनका तो हाजमा इतना ख़राब है, वो तो किसी भी आदमी के जो है उसको जो है पचाने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन हमारे पे योगी आदित्यनाथ जैसे एक ऐसी पचनोल की गोली है कि जो भी खा लेता है उसका हाजमा दुरुस्त हो जाता है। चाहे कोई बदमाश हो, कोई बड़े बड़े माफिया हो, उनको अगर ठिकाने लगाने का अगर काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इस देश को पूरी दुनिया में अगर चमकाने का नाम किया है तो वो मोदी जी ने किया है। हम दोनों का नेतृत्व जो है इस देश में चाहते हैं, जो लगातार फलें फूलें और इस देश का अगले 25 साल तक दोनों नेतृत्व करें। भारत हमारा विकसित हो 2047 तक, तो हमारा भारत भी विकसित हो और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भी विकसित हो। ऐसी हमारी दोनों के लिए शुभकामनाएं और हम उनके साथ चट्टान की तरीके से खड़े हैं।